हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखा था। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वो सबसे पहले देखिएगा। बिकॉज अगर एप्लीकेशंस हमको ट्रिग्नोमेट्री के समझने हैं तो हमको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं पता होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं वो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा। सो प्लीज़ आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, वो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज वो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर हमको सिर्फ 3 चीज़ें समझनी है अभी फिलहाल। अब वो 3 चीज़ें क्या है, हमको लाइन ऑफ साइट पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। अब ये 3 चीज़ें हम लोगों को देखनी है और 3 चीज़ें क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये खड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, कोई पतंग यहाँ पे उड़ रही है, तो ये यहाँ से पतंग को देखेगा, ये ऐसा, करेक्ट है। और इसके लिए इसके आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है हमको। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया हमारा। और ये आंखों से ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, ये पतंग मतलब उसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आदमी है, आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई लड़का है या आदमी है, मतलब वो क्या है, एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, पतंग को। पतंग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो जो लाइन होती है इसको ही हम लोग कहते हैं एंगल, सॉरी, इसको ही हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, अब जैसे मैं छत पे खड़ा है कोई इंसान। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के छत पे कोई खड़ा है। अब नीचे फॉर एग्जांपल एक गमला रखा हुआ है, या तो एक कार रखी हुई है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक कार रखी हुई है, तो ये यहाँ से वो कार की तरफ देखेगा ऐसे। तो अब ये जो लाइन हुई, इसकी आंखों से ये जो लाइन हुई, ये क्या हुआ हमारा, लाइन ऑफ साइट। लेकिन अब जैसे इसके हॉरिजॉन्टल लेवल ये था, अब इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये होगा। तो इस केस में देखिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर आई, और इस केस में लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे। हॉरिजॉन्टल लेवल को मैं डॉटेड बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो अब इसमें क्या है, ये तो लाइन ऑफ साइट की बात हो गई कि इस तरीके से होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से एक पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, लाइन ऑफ साइट देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से कहाँ पे, ऊपर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और लाइन ऑफ साइट रहेगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो यहाँ इसलिए ये ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो एलिवेशन रहेगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है आपका लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ साइट कहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, इसका लाइन ऑफ साइट कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आंखें ये, तो यहाँ से जो जाएगी एक सीधी लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जैसे यहाँ से ऐसी सीधी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ ऐसी देख रहा हूँ मैं तो नीचे हुआ, और जैसे दीवार को देखना है मुझे तो ये ऊपर हुआ, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी डिपेंड करती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा हूं मैं या हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। अगर ऊपर देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा हूं, तो लाइन ऑफ साइट ऊपर बनेगा। तब उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है तो जो लाइन ऑफ साइट रहेगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया ये 3 चीजें, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 चीजें ही हमको समझनी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों को नीचे बॉटम में डिस्प्ले होगा और उसके सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप
which is tightly stretched and tie from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखिए क्या है, अब क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। एक पोल दिया हुआ है उसने, अब उसने क्या बोला, पोल है एक क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप बांधा हुआ है यहाँ पे पोल पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से नीचे ग्राउंड पे एक रोप बांधा हुआ है, ठीक है, वर्टिकली। उसके बाद टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड। क्या बोला उसने, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड। अभी ग्राउंड क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा रोप हुआ, ये हमारा पोल हो गया। ये जो रोप था वो ग्राउंड से बांधा हुआ था पोल को ऊपर। अब उसने बोला है कि ग्राउंड और रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को। उसके बाद क्या है यहाँ पे, और उसने बोला है कि ये जो रोप है इसका जो विड्थ है ये कितना है, 20 मीटर लॉन्ग है ये। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को यहाँ पे, इफ द एंगल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हम लोगों को हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। सपोज ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया हम लोगों का यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं एक्स्ट्रा पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल इसका काम नहीं है। ए बी सी हम लोगों को पोल फाइंड आउट करना है, पोल का हाइट, मतलब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि ए बी कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। हमको ये पता है, हमको ए पता है। अगर मैं इसको ट्रायंगल कंसिडर करूँ तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका सोचिए ये क्या है, ट्रायंगल है अगर, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। जैसे कि हमको पता है, अबे हाइपोटेनियस गिवन है, ये गिवन नहीं है हमको, और इसको ही फाइंड आउट करना है, और एंगल भी दिया हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यही है हमारे पास फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, साइन 30 फाइंड आउट करना है, तो साइन 30 इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कौन है, ए बी है अपोजिट, और हाइपो कौन है यहाँ पे, ए सी है। और हमारे पास ए बी का वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो ए बी को तो हम जैसे का वैसा ही रख लेंगे। ए सी का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 20 ले लिया हम लोगों ने इसका। देखिए अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे मैंने टेबल बनाना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो निकालिए। टेबल सबसे पहले बना लीजिए, कैसे होता है टेबल, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, फिर आपका टेबल बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। 4 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया यहाँ पे आपका। फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपका 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है और ये 90 होता है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 की 1/2 आ गई। सो विच इज इक्वल्स टू ए बी बाय 20 हो गया। फिर ये 20 इधर मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 20/2 इक्वल्स टू ए बी, करेक्ट। सो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, 10। सो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 10। लेकिन क्या, क्योंकि हाइट है तो यूनिट होगा कुछ उसका, मतलब यहाँ पे 10 मीटर में दिया था, इसलिए ये भी क्या होगा, 10 मीटर। तो ए बी का आपका हाइट फाइंड आउट हो गया कि वो कितना होगा, आपका 10 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे जरूरी ये है कि आप लोगों को यहाँ पे साइन 30, साइन 60, साइन या फिर कॉस की वैल्यूज, कॉस के कितने एंगल्स होते हैं उसकी सारी वैल्यूज, टैन की जो वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होने चाहिए। स्पेशली साइन का तो भी याद होना चाहिए, बिकॉज साइन का याद होगा तो कॉस का उसका उल्टा होता है, और टैन का हमारा साइन बाय कॉस इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नहीं याद रहता है तो जो तरीका मैंने बताया था, नहीं पता है तो आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाइए, देखिए कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है और वो ग्राउंड के साथ 45 और 60 का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन समझिए। एक बिल्डिंग दी हुई है आपको, एक ग्राउंड हो गया आपका, एक बिल्डिंग दी हुई है आपको, और इसकी जो हाइट है
ये कितना दिया हुआ है आपको, 20 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है हमने, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये आपका एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उसके साथ जो बॉटम वाला है, बॉटम वाला टावर का बॉटम वो 45 का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, और जो टॉप है वो 60 का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है। और हमको ये टावर का हाइट है फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी का हाइट हमको दिया हुआ, मतलब ये बिल्डिंग है ए बी, और ये ए डी क्या है, हमारा टावर है। इस टावर का हाइट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्डिंग की तो हाइट हमको 20 मीटर दी हुई है, तो इसका हमको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से ये आएगा आंसर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये भी हमारे लिए। अब देखिए हमको ये पता है अपना, हमको एक साइड पता है, हाइपोटेनियस हो गया। अगर मैं ट्रायंगल देखूँ, ये ए बी सी देखूँ, तो यहाँ पे ए सी क्या हुआ हमारा, हाइपोटेनियस हुआ, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आएगा हमारा। अब यहाँ पे हमको ये एंगल पता है, इसके लिए ए बी के लिए एंगल कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है, और बी डी के लिए एंगल कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बी के लिए, ए बी हमारा ये पता है हमको, हाइपोटेनियस जब नहीं पता होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टैन का फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे कि हमारा पता है हमको टैन, अगर मुझे ये सी निकालना है, टैन हमको 45 निकालना है, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन मतलब साइन बाय कॉस। तो टैन का फॉर्मूला होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। सो अपोजिट, अब देखिए 45 का अपोजिट कौन है, यहाँ पे ए बी आ गया, 45 का अपोजिट ए बी, और इसका एडजेसेंट कौन है, 45 का एडजेसेंट अगर मैं देखूँ तो कौन है, सी बी है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, पता है हम लोगों को। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और ये सी बी हो गया हमारा। हमको सी बी ही निकालना था, बिकॉज सी बी ही हमको नहीं पता है। तो हमारा सी बी कितना आ जाएगा, सी बी इंटू 1 इज सी बी इक्वल्स टू 20 मीटर, क्योंकि हमको ये भी मीटर में दिया है तो ये भी हमारा मीटर में ही आएगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, 20 मीटर आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया, ये 20 मीटर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो 20 मीटर हो गया हमारा, ये भी निकल गया हमारा। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो हमारा यहाँ पे जो AD होगा, AD का वैल्यू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, BD माइनस, AD का वैल्यू क्या होगा, BD माइनस AB। अगर कर दूँ तो मैं AD है ये हमारा, AD हमको निकालना है। तो AD निकालना है तो हमारा क्या होगा, BD माइनस AB। अगर मैंने BD माइनस AB कर दिया तो हमारा AD निकल जाएगा यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे CB तो मिल गया। अब हमको नेक्स्ट क्या कोशिश करना है कि ये हमको निकालना है अगर, तो कुछ इसी तरीके का यूज़ करना है। फिर से देखिए, ये तो हमारा हो गया 45 के लिए, करेक्ट। अब हम 60 के लिए निकालते हैं। तो tan 60 मतलब कहाँ तक बन रहा है, यहाँ ऊपर तक बन रहा है। तो tan 60 मतलब क्या होगा, अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब 60 के लिए अपोजिट कौन है, अब पूरा इतना अपोजिट आएगा, क्योंकि 45 यहीं तक बन रहा था इसलिए हमने यहीं तक लिया था। अब 60 के लिए पूरा है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, BD अपॉन एडजेसेंट। अगेन एडजेसेंट तो हमारा CB ही है दोनों के लिए, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, हमें पता है। अब उसके बाद CB का वैल्यू हमारे पास है 20, CB का वैल्यू 20 है, और BD का वैल्यू हमें नहीं पता है। इस BD का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन BD का वैल्यू क्या होगा, ये AB इधर आएगा तो BD का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास AD प्लस AB। तो ये हो गया AD प्लस AB। तो हमारे पास यहाँ से AB का वैल्यू है 20, तो AD प्लस 20/20, ये √3 है ही हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 20/√3 इक्वल्स टू AD प्लस 20। इधर लाएंगे -20 होगा, तो 20/√3 माइनस 20 इक्वल्स टू AD, करेक्ट है हमारा यहाँ पे। तो 20 कॉमन निकल गया, बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू AD। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी AD का वैल्यू हो गई। मतलब हमारी AD का जो हाइट है, मतलब हमारा जो टावर का हाइट था वो कितना है, 20/√3 माइनस 1। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, एक बिल्डिंग और एक टावर है, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द
top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Find the tower. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखिए एक बिल्डिंग दिया हुआ है, एक टावर दिया है, ऐसी दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दी हुई है, एक बिल्डिंग है, एक टावर ले लेते हैं, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे। उसने मुझे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारा बिल्डिंग था, इसको हम लोग बी नाम देते हैं, और जो टावर था इसको हम लोग टी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये यहाँ से ऐसा बनेगा, करेक्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर एलिवेशन बनता है हमारा। ये हम लोग एक बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितना दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री का उसने बोला बन रहा है। उसके बाद उसने बोला एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये फुट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, ये टॉप ऑफ द टावर हुआ, ये जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का दिया हुआ है हम लोगों को। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब टावर की हाइट आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है आपको टावर का हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे कि ए बी कितना है, ये फाइंड आउट हम लोगों को करना है, और हमको गिवन क्या है, सिर्फ सी डी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बी सी गिवन निकालते हैं, ठीक है। बी सी निकालने के लिए एक साइड पता होनी चाहिए, जो कि ये पता है, तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं हमारा यहाँ पे बी सी डी वाला ले रहे हैं, बी सी डी वाला ले रहे हैं, ठीक है, इन बी सी डी। अब देखिए बी सी डी में, अब देखिए हमको बी सी डी वाले में हमको सिर्फ कौन सा पता है यहाँ पे, एंगल 60 वाला पता है, क्योंकि हम लोग बी सी डी ले रहे हैं, तो ये 30 वाला तो काम ही नहीं आएगा अब हमारा, ये 60 पता है हमको, 60 का अपोजिट पता है, हाइपोटेनियस भी नहीं पता है, और एडजेसेंट हमको निकालना है, करेक्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan वाला ही, तो tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है हमारा 60 का, DC अपना अपोजिट हो गया, और एडजेसेंट कौन है हमारा BC। तो DC का वैल्यू है हमारे पास 50 और BC हमें पता नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, पता है हम लोगों को। BC यहाँ जाएगा तो हमारा BC का वैल्यू आ गया 50 अपॉन √3, ठीक है। या तो √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 50 √3 बाय √3 इंटू √3, मतलब आ जाएगा 50 √3/3। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो इसको रखना है तो सिर्फ ये भी रख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे वो मीटर में दिया था तो ये भी क्या होगा, मीटर में ही होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये जो BC निकल गया, ये कितना निकल गया हमारा 50/√3। फिलहाल यही वाला ले रहे हैं हम लोग, ये वाला नहीं ले रहे, ठीक है। BC निकल गया आपका। अगर आपके पास BC है तो ऑफकोर्स आप ये निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइड थी तो हमने BC निकाली, अब हमारे पास BC है तो एक साइड हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूले से। ये C हो गया हमारा, सेम फॉर्मूले से फिर से tan। अब हम लोग कौन सा ले रहे हैं, अब हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ABC वाला, ठीक है। अब ABC में देखिए ABC ये वाला ले रहे हैं हम लोग, तो फिर से tan 30 निकालना है हमको। tan 30 क्यों निकालना हम लोग, tan ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए अगर मैंने साइन लिया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइन 60, तो साइन में हाइपोटेनियस का यूज होता है, जहाँ हाइपोटेनियस का यूज नहीं है, जहाँ हाइपोटेनियस हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग हमेशा tan का यूज करेंगे। तो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है यहाँ पे हमारा, AB अपोजिट है, और एडजेसेंट कौन है हमारा BC। तो हमारे पास यहाँ पे AB का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालना है हमको AB का वैल्यू, और BC का वैल्यू हो गया 50/√3, 50/√3, और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हो गया AB। अभी 50/√3 है, ऊपर जाएगा तो √3/50 हो जाएगा, करेक्ट है। 50 यहाँ मल्टीप्लाई, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 50 अपॉन √3 इंटू एक √3 और आ जाएगा, तो ये हो गया AB। तो AB का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 50/√3 इंटू √3, मतलब कितना 3 आ जाएगा। तो हमारा 50/3 हमारा ये मीटर। तो AB का वैल्यू कितना हो गया 50, इसको पॉइंट्स में निकालना है तो आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट्स में निकालना चाहोगे तो डिवाइड करके पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। तो AB का वैल्यू आ गया 50/3 मीटर। तो इसका हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई हमारी 50/3 मीटर। देखिए सारी चीज़ें मीटर में दी थी, इसलिए हमने भी इसको मीटर में ही निकाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग
ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब एंगल ऑफ, देखिए अब क्वेश्चन समझिए, एक बिल्डिंग दिया हुआ है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, एक बिल्डिंग दी हुई है उसके, और बिल्डिंग का हाइट कितना है हमारा 7 मीटर का। अब फ्रॉम द टॉप मतलब यहाँ पे कोई खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब टॉप पे खड़ा है कोई तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब यहाँ से कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आया किस तरीके से होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोला है उसने, क्योंकि अब टॉप से देखना है हमको, अगर मैं नीचे से देखता एंगल ऑफ एलिवेशन तो भी वैसे ही आता था, करेक्ट, तो टॉप से तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एक टावर दिया हुआ है, अब ये टॉप ऑफ द केबल टावर, तो टावर का टॉप, यहाँ से टॉप जा रहा है हमारा, इस 60 डिग्री, अब 60 डिग्री का बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इधर आ जाएगा, और इसमें कितना बन रहा है आपका, इसमें बन रहा है आपका 45 का बन रहा है हमारा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है हम लोगों को, मतलब हम नेमिंग करते ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर मतलब मुझे डीसी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इस डीसी का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, कि ये डीसी कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे साफ साफ अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है हमने, स्ट्रेट लाइन लिया है, तो इसको ए बी सी, इसको ई नाम दे देता हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे। तो ए बी अगर 7 मीटर है तो ऑफकोर्स सी ई भी कितना होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली लाइन लिया है और नीचे भी, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये 7 है तो ये भी 7, मतलब हमारे पास सी ई तो मिल गया। अब हमको ई डी फाइंड आउट करना है और दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए किस तरीके से होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग क्या, अगर मुझे डी ई डी निकालना है तो हमको कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए, या तो ए ई पता होना चाहिए या तो ए डी पता होना चाहिए, तो हम लोग ए ई निकालते हैं। अब ए ई किस तरीके से निकलेगा, अब देखिए हमारा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ये बी सी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बी सी कितना होगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि बी सी कितना होगा ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए देखिए ये 45 बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 बन रहा है, तो ये पूरा कितना होता है 90, तो ये भी हमारा कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा, करेक्ट। तो देखिए ये 45 बन गया, हमको बी सी फाइंड आउट करना है, एक साइड ये वाली पता है हमको, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से सेम चीज़, तो tan 45 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन हो गया अब यहाँ पे, बी सी अपोजिट हो गया। हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बी सी अपॉन एडजेसेंट कौन है हमारे यहाँ पे, ए बी है। tan 45 मतलब कितना होता है 1, विच इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी। बी सी कितना है हमारा पता नहीं है हमें, ए बी कितना है हमारा 7, तो 7 इंटू 1 इज 7, मतलब बी सी का वैल्यू भी कितना हो गया हमारा 7 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मीटर लिख लीजिएगा। तो बी सी का वैल्यू भी हमारा 7 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये 7 मीटर है, मतलब हमारा ए ई भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा, करेक्ट है यहाँ पे। तो ए ई का भी वैल्यू हमारे पास आ गया, देयरफॉर ए ई की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर आ गई, ठीक है। ए ई पता चल गया है, हाइपोटेनियस नहीं पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड हम लोग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। फिर से देखिए tan 60 इसका अपोजिट नहीं पता है, एडजेसेंट हमको पता है, तो हम लोग फिर से वही करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट कौन है हमारे पास डी ई अपॉन एडजेसेंट कौन है हमारे पास ए ई, ठीक है। अब tan 60 डिग्री हमको क्या निकालना है यहाँ पे, tan 60 डिग्री देखना है। अब डी का वैल्यू हमें नहीं पता है, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए का वैल्यू है हमारे पास 7। उसके बाद tan 60 कितना होता है हमारा √3, तो सिंपली यहाँ पे हम इसको
मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7√3 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब हमारे को पता है कि हमारा जो डीसी है, हमारा डीसी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सीई प्लस ईडी। तो सीई का वैल्यू हमारे पास आया है क्या, सी का वैल्यू 7 है, प्लस इसकी वैल्यू है हमारे पास 7√3, तो 7 कॉमन निकल गया, बचा 1 प्लस √3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, डी सी इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है। यहाँ पे समझ में आया किस तरीके से करना है चीज़ों को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, अब सी लेवल पे है, फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ अ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, सी लेवल है, एक टावर दिया हुआ है जिसका हाइट है आपका 75 मीटर का, और उसके बाद सी लेवल पे आपके दो शिप्स है, सपोज एक शिप सी पॉइंट पे, एक शिप डी पॉइंट पे। ठीक है, तो सी लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है आपका टॉप ऑफ द टावर के साथ, वो एक 45 का एंगल बना रहा है और एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक 45 का एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन है और हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिया था, यहाँ पे बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होगा आपका कि हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होता है। तो ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, यह हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, तो यहाँ से एक 30 बना रहा है, एक 45 बना रहा है। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट यहाँ पे एक ने 45 बनाया, तो इसका अल्टरनेट यहाँ पे 45 बना, और दूसरे ने 30 बनाया, तो उसका अल्टरनेट यहाँ पे बना। जैसे हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ही यहाँ पे लिख दिया है इसको कि ये कितना हो जाएगा आपका 45 और ये 30 का हो गया। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से चीज़ें आएगी। यहाँ ये हो गया सपोज ए, ये हो गया सपोज बी, ये सी और डी। हमको सी डी कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। सी डी के लिए क्या हम बी सी निकालते हैं, बी डी निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, सी डी निकल जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी वाला, ए बी सी वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब ए बी सी में देखिए 45 पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है, एक साइड पता है, दूसरी निकालना है। एक हाइपोटेनियस नहीं पता होता है, एक साइड पता होती है, दूसरी निकालना है, तो हम tan का यूज़ करते हैं। तो अगेन वही चीज़, tan 45 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है हमारा यहाँ पे, ए बी अपोजिट हो गया, एडजेसेंट कौन है हमारा यहाँ पे, एडजेसेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडजेसेंट कौन हो गया हमारा, बी सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, और ये बी सी, तो बी सी ऊपर गया, मतलब बी सी इंटू 1 इज बी सी, और ये 75 मीटर। तो ये बी सी का वैल्यू आ गया आपका 75 मीटर, बी सी की वैल्यू हुई। ठीक है, अभी अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी वाला, क्योंकि वही दूसरा ट्राइंगल है। तो ए बी डी वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। ए बी डी में कितने का एंगल बन रहा है 30 का, तो फिर से सेम चीज़ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, फिर से अपोजिट कौन है इसका, ए बी है, और एडजेसेंट कौन है हमारे पास यहाँ पे, बी डी है। ठीक है, तो tan 30 मतलब कितना 1/√3, उसके बाद ए बी का वैल्यू 75, और उसके बाद बी डी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई करते, देयरफॉर बी डी कितना आ जाएगा 75 इंटू √3। लेकिन अगर मैं बी डी देखूँ ध्यान से तो क्या है, बी सी प्लस सी डी है, करेक्ट है ना। बी डी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, और हमको सी डी फाइंड आउट करना है, बी सी पता है, निकल गया हमारा आंसर। और ये 75/3, बी सी हमको पता है कितना है हमारे पास, बी सी का वैल्यू 75,
तो ये हो गया 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75 अंडर रूट 3, ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, तो ये सी डी का वैल्यू 75 कॉमन निकाल लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सी डी का वैल्यू 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो हमारा दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर का हमारा डिस्टेंस है। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, आपको टावर का हाइट क्या है, आपको हिल का हाइट क्या है, दो एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए, और इस पे बेस्ड मतलब किस पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया हुआ है आपको, जो आप लोग आगे जाओगे आगे करोगे, बाकी क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और टिल देन अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।